अर्जुन ने देखा, सिर्फ शरीर को नहीं देख रहे हैं, पूरी घटना को समझ रहे हैं, ये क्या हो रहा है। अर्जुन की दृष्टि अपने गुरुजनों और संबंधियों को देख रही है और कृष्ण की दृष्टि अर्जुन की दृष्टि को देख रही है। मुझे तो प्रतीत होता है कि कृष्ण की धड़कनें भी तेज हो गई होंगी। महाभारत के युद्ध से कहीं ज्यादा बड़ी कोई चीज होने जा रही है। गीता में सहस्रों महाभारतें समा जाती हैं। वेदांत का पूरा अमृत समाया हुआ है गीता में। इतनी बड़ी है गीता। थमना पड़ेगा। है यहाँ पर शिल्पी? शिल्पी थमना पड़ेगा। अभ्यास की बात है। नया नया बल्लेबाज होता है, बहुत तेजी से यदि उसकी ओर गेंद आ रही होती है नहीं मार पाता। तो उसको तो धीमी गति की गेंद चाहिए, फिर वो बल्ला लगा पाएगा। इसी तरीके से आप यदि बहुत तेजी से भाग रही हैं, भागते हुए मन के साथ संलग्न हैं, तो साक्षित्व तो घटित नहीं होगा, कुछ पता नहीं चलेगा। साक्षित्व की शुद्धतम अवस्था तभी है जब आप स्थिर रहें और आपके चारों ओर जो कुछ भी तीव्रतम गति से भी घट रहा है आप उसकी स्पर्शित दृष्टा हो पाए। पर उसमें जरा समय लगेगा। जब तक मन को उतना न साध लें तब तक जीवन की गति कम रखने का प्रयास करें, थमना सीखें। घूमते पंखे में बता पाएंगी क्या कि कितनी पत्तियां हैं? पंखा तीव्रतम गति से घूम रहा है, बताओ उसमें कितनी पाखें हैं? थोड़ी गति कम हुई अभी भी नहीं बता पाओगे। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि गति शून्य कर दीजिए, पर गति कम करते जाइए। एक बिंदु ऐसा आता है जब पंखा गतिशील है लेकिन आपके लिए संभव हो गया है कि बता पाए कि हकीकत क्या है, कितनी पाखें हैं, पाखों का तथ्य क्या है, आप गिन पाएंगी। और गति आप जितनी कम करेंगी और जितनी बार कम करेंगी उतनी बार आपको यह भी पता चलेगा कि कम गति से जीना उतना भी हानिप्रद या डरावना नहीं है जितना आपने तीव्र गति में सोच लिया था। सुमधुर गति का, सम्यक गति का बड़ा रस है। याद रखिए, जब मैं कह रहा हूं गति कम करिए तो मैं कम गति का हिमायती नहीं हूं। कम आपसे कह रहा हूं बस तुलनात्मक रूप से, क्योंकि आप बहुत तेजी से भागते हो। हम तीव्र गति के आदमी हैं। डरा हुआ आदमी देखा है कैसे भागता है? कभी देखा है मोटे आदमी को कुत्ते से बच के भागते हुए? लोग गिनते नहीं है उसका 100 मीटर का समय। उसने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, पता नहीं चलता किसी को कभी, क्योंकि गिना नहीं है। तेज गति डर का परिचायक है। और बहुत न्यून गति तमसा का और अकर्मण्यता का। सम्यक गति चाहिए होती है।
गति थोड़ा कम करेंगी, समझ में आएगा कि व्यर्थ ही तेज भाग रहे थे। अभी जो सामने है, अभी जिसका अनुभव हो रहा है, वो उतना भी बुरा नहीं है जितना सोचा था कि लगता था। मन सतत गति कर रहा है, इसका मतलब आप डरे हुए हैं और मन को आपकी ऊर्जा मिल रही है। मन गाड़ी है, गाड़ी की गति बहुत तेज है, तो कौन डरा हुआ है? चालक डरा हुआ है ना। गाड़ी को ऊर्जा किसने दी? गाड़ी में तेल किसने डलवाया? खुद गई थी वो। किस गाड़ी के हाथ होते हैं कि जाके फिलिंग ट्यूब को ले और अपने में घुसेड़ ले? मन गाड़ी है, आप चालक हैं। आप डरे हैं, गाड़ी भग रही है आपकी ऊर्जा से। फिर कबीर क्या कहते हैं? जरा हल्की गाड़ी हको, बात समझ में आई? जब राम चालक हो जाते हैं, आप चालक नहीं रहते, तो गाड़ी सुमधुर चलती है, सम्यक गति से चलती है। हल्की नहीं चलती। हल्की बस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप तेज चलते हो। गाड़ी अभी भी चलती है, पर उचित गति से, सम्यक गति से, ताबड़तोड़ नहीं कि गड्ढे में गिरी और बम्पर वहीं छोड़ के आगे बढ़ गई। हम बहुत जोर से भाग रहे हैं कुछ पाने के लिए। क्या पाने के लिए? उसका पता बहुत जोर से भागते हुए चल नहीं सकता। क्योंकि जिसे पाने के लिए दौड़ रहे हैं उसका नाम है स्थिरता। तो उसका पता बहुत जोर से भागते वक्त चलेगा ही नहीं। आप जितनी जोर से भागेंगे, आपको भागने के लक्ष्य का, भागने के साध्य का उतना ही पता नहीं चलेगा। ठहरा हुआ कुछ नहीं है परमात्मा के संसार में, पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो विक्षिप्त गति करता हो। चांद भी चल रहा है, सूरज भी चल रहा है, नदी, पहाड़, पशु, पक्षी, पौधे सभी चल रहे हैं। ठहरा हुआ तो कोई नहीं है। ठहरा हुआ तो सिर्फ स्वयं परमात्मा है। प्रकृतिगत तो जो कुछ है वो चलायमान ही है। चाल रहे, बस बेतरतीब, बेढंगी न रहे। किसी ने नहीं कहा कि तुम जड़ हो जाओ, कृत्रिम तरीके से स्थिर हो जाओ। चलो,
पर ऐसे नहीं कि ताबड़तोड़। कि जैसे बैलों का चलने का मन ना हो और उनको दनादन सूद दिया गया हो। उन्होंने कहा ठीक, अब हम चलेंगे। तो पता नहीं चल रहा है कि बैलगाड़ी का एक पहिया कहाँ गया और दूसरा कहाँ गया। गायब हो गई है बैलगाड़ी, तुम पूंछी पकड़ के लटके हुए हो और बैल अब रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे नहीं चल रहा है। गति संगीत में भी होती है और गति विक्षिप्तता में भी होती है। बिना गति के कोई संगीत नहीं। बुद्ध की कथा याद है ना? एक वीणा वादक था। पहले बड़ा धनी था, व्यसनी था। बुद्ध के पास आया तो उसने कहा कि पहले जैसे धन कमाने में अव्वल था, वैसे ही अब बुद्ध के यहाँ भी अव्वल बन के दिखाऊंगा। तो उसने त्याग का भी अतिरेक कर दिया। दूसरे भिक्षु कम खाएं, ये कम से कम खाए। दूसरे भिक्षु श्रम करें, ये श्रम से आगे श्रम करे। तो बुद्ध ने उसको बुलाया एक दिन। कहानी है, कौन जाने। बोलते हैं कि मेरे पास आने से पहले तुम वीणा बजाते थे। तो उसने कहा हाँ बजाता था। बुद्ध ने कहा वीणा बजानी छोड़ क्यों दी? तो चुप रहा। बुद्ध गीत संगीत की बात करेंगे, अपेक्षित नहीं था। फिर बुद्ध ने कहा जब वीणा के तार बहुत कस देते थे तो क्या होता था? बोला गीत झंकृत नहीं होता था। कुछ टूट जाता था। बोले और जब तार बहुत ढीले कर देते थे तो क्या होता था? बोले तब भी बात बनती नहीं थी। बोले ऐसा ही है। संगीत का अर्थ होता है सम्यक गति। अतियों पर बैठना बहुत आसान है। अतियों पर द्वैत है। विवेक का अर्थ है न उस अति न इस अति, न बहुत कसा न बहुत ढीला, न बहुत तेज न बहुत धीमा। सम्यक गति। फिर संगीत है। न महत्वाकांक्षा न कर्मण्यता। जितना राम की सेवा के लिए चाहिए उतना करेंगे। मध्यम का अर्थ है नहीं कि बीच का। मध्यम का अर्थ है दोनों छोरों का नहीं। महत्वाकांक्षा बहुत कराती है
और अकर्मण्यता कुछ नहीं कराती है। एक छोर पर मालिक है महत्वाकांक्षा और दूसरे छोर पर मालिक है तमसा। सम्यक गति का अर्थ होता है मेरा मालिक न रजस है न तमस है। रजस माने महत्वाकांक्षा। सम्यक गति का अर्थ है मेरा मालिक न रजस है न तमस है, मेरा मालिक राम है। वो जितनी गति चलाएगा मैं चलूंगा। हो सकता है कभी वो बहुत तेज चला दे, वो भी मध्यम मार्ग ही कहलाएगा। यदि सत्य के इशारे पर तुम बहुत तेज चल रहे हो तो भी सम्यक है, तो भी तुम मध्यम मार्ग से च्युत नहीं हुए। और यदि सत्य के इशारे पर तुम अतिशय धीमे भी हो गए तो भी सम्यक है। ये तो वक्त वक्त की बात है, स्थिति का खेल है। बस तुम जिद मत पालना कि मुझे बहुत तेज ही रहना है या बहुत धीमा ही। तुम निगाह दोनों छोरों में से किसी पर भी रखना मत, तुम्हारी निगाह सत्य पर होनी चाहिए। वो जितनी तेज चलाएगा हम उतनी तेज चलेंगे। ड्राइवर चलाए गाड़ी तो उसकी निगाह स्पीडोमीटर पर नहीं होनी चाहिए कि एक तरफ 0 है स्पीडोमीटर के और दूसरे छोर पर 200 लिखा है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। जो 0 पर चिपक गया वो भी कोई चालक नहीं, जो 200 की तमन्ना लेके भगा रहा है वो भी कोई चालक नहीं। चालक की नजर स्पीडोमीटर पर नहीं, सामने होनी चाहिए जो सामने है। तुम्हारी नजर राम पर रहे। गति 0 से लेके 200 तक कितनी भी हो सकती है। संभावना यही है कि बीच की कोई गति होगी, 60 की 80 की 100, वो मध्यम मार्ग कहलाता है। आपको गति कम करने को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम राम की अपेक्षा स्पीडोमीटर को देख के चलते हैं तो गति ज्यादा ही रहती है सामान्यतया, इसलिए कह रहा हूं कम करना आवश्यक नहीं है, राम पर नजर रखना आवश्यक है। राम पर नजर है तो संभावना यही है कि अपने आप कम हो।